Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FE. So today we are going to discuss on our topic that is fundamentals of understanding color theory. तो आपका बेसिक टॉपिक का नाम क्या है? कलर थ्योरी. ठीक है. देखो कलर थ्योरी क्या कहती है कि पहली बात तो ये एक कलर थ्योरी क्या है, एक आर्ट है कि कलर को हम लोग किस तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ बेस कलर से मोस्टली कलर्स बना पा रहे हैं. ठीक है. अब ये हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारा ब्रेन का वो होता है कि हम उसको किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, किस तरह से मिक्सिंग या कॉन्ट्रास्टिंग चल रही है. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कलर थ्योरी के अंदर क्या होता है. एक कलर थ्योरी एक व्हील पे जिस मानने ऑर्गेनाइज किया आपने, तो उसमें क्या है बेसिकली तीन कैटेगरीज में आपने कुछ प्राइमरी कलर्स को डिवाइड कर दिए, कुछ कलर्स को डिवाइड कर दिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ठीक है. तो देखो अब कलर थ्योरी आपको कहाँ पे हेल्प करेगी. जैसे मान लीजिए आपका ये तो हमें भी पता है कि कलर का सिलेक्शन किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कोई अपने कोई ब्रांड खुला है, आप कोई फैब्रिक की हम बात करें, किसी ड्रेस की हम बात करें, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. ठीक है. तो हम वही देखना चाहते हैं यहाँ पे कि आपका जो कलर थ्योरी है वो किस किस तरह से क्या क्या काम कर रही है. ठीक है. देखो कुछ हमारे पास अलग अलग तरह के कलर मॉडल्स हैं. जैसे एक तो है फर्स्ट हमारे पास RGB मॉडल. ठीक है. ये RGB मॉडल किसके लिए, किस कलर के लिए यूज हो रहा है, बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू. ठीक है ना. इसके अंदर ये रेड, ग्रीन और ब्लू के हैं थ्री प्राइमरी कलर्स है. ठीक है. और ये किस चीज के लिए कहाँ यूज हो रहा है, आप ये यूज होता है अलग अलग मॉनिटर्स में, फिल्म्स में, या वीडियो टेप हो गया आपका, स्लाइड्स हो गया. ठीक है. उसके अंदर ये यूज हो रहा है. ठीक है. और उसके सिवा ये जो आपका कलर है ये क्या है, अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके. ठीक है. सो देखो अब ये देखो दिस मॉडल इज द बेस्ट सिटिंग फॉर इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर CRT. मतलब आपने कभी 12th में आपने पढ़ा होगा, वहां पे क्या है हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक लेते हैं, उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, और फिर उस मॉडल पे, ठीक है ना, तो उस मॉडल पे ये क्या है थोड़ा सा काम कर रहा है. ठीक है. अब देखो ये तो उसका साइंटिफिक रीजन हो गया, या जहाँ पे हम लोग साइंस की भाषा में हम बात करें. और हम बेसिक क्या समझ सकते हैं भाई, हम बेसिक बेसिक हम बात करते हैं कि मल्टीमीडिया में कलर थ्योरी क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो देखो हम लोगों ने कुछ प्राइमरी कलर लिए जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू. इन सबका ये क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है. ठीक है. रेड के लिए ये, ग्रीन के लिए ये, और ब्लू के लिए ये. और इस तरह से हम लोग इन कलर्स को, अगर इन कलर्स के साथ में सियान, मैजेंटा और येलो, इसके साथ में मिक्स करते हैं तो हमें क्या है एक व्हाइट कलर मिलता है. ठीक है. और व्हाइट कलर की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, व्हाइट ब्रैकेट 111. ठीक है. तो देखो हम्म अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मीडिया दैट ट्रांसमिट सच कलर्स यूज एडिटिव कलर मिक्सिंग विद प्राइमरी कलर्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है. मतलब जो भी ऐसा मीडिया, जैसे हम टेलीविजन की बात करें, तो वो क्या है इन एडिटिव कलर्स की मिक्सिंग यूज करता है. जो वो कौन से प्राइमरी कलर्स की मिक्सिंग यूज करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू. आपने कभी देखा होगा जब आपका मॉनिटर या स्क्रीन पे, जब टीवी पे, टीवी की स्क्रीन पे पानी की कुछ बूंदे जब गिर जाती है, तो आप कुछ बेसिक कलर बिल्कुल हाईलाइट होने लग जाते हैं. ठीक है. वो इसी चीज के लिए. ठीक है. So this is called the RGB color space, mixing of these primary colors over a large part of the human color space and thus produces a large part of human color experience. तो इन्हीं का अगर हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिलते हैं. ठीक है. तो ये तीन आपके पास यहाँ पे प्राइमरी कलर्स हैं, और उसको हम लोग फर्दर ऐड करेंगे या कुछ प्रोड्यूस करेंगे ताकि हमें नए कलर मिल सके. जैसे मैजेंटा बना रेड और ब्लू से, सियान बना ब्लू और ग्रीन से, येलो बना रेड और ग्रीन से. ठीक है. सेकेंडरी कलर है ना. टर्शरी आगे फर्दर कॉम्बिनेशन, जैसे हम देखा हमारे पास व्हाइट बना किसकी मदद से, ब्लू और येलो की मदद से. फिर व्हाइट बना किसकी मदद से, ग्रीन और मैजेंटा की वजह से. फिर व्हाइट बना रेड और सियान की मदद से. यही आपका RGB कलर मॉडल. एक है आपका CMY मॉडल, मतलब सियान, मैजेंटा एंड येलो मॉडल. ठीक है. तो इस ये किस जगह यूज हो रहा है. अब देखो CRT जो हम लोगों ने की बात की, वो किस में यूज हो रहा है. इट इज यूज टू प्रोड्यूस कलर बाय इमिशन यूजिंग RGB मॉडल. ये कलर किसकी वजह से प्रोड्यूस कर रहा है, इमिशन, इमिशन की वजह से. जबकि प्रिंटर्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कलर, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट. ठीक है ना. लाइट कौन से लाइट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, ये सब्ट्रैक्टिव मॉडल है. ठीक है. इसके अंदर हमने cian, मैजेंटा, येलो कलर यूज करें. अब जैसे cian को हम कैसे लिख सकते हैं, cian किस तरह से प्रोड्यूस हो, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से. ठीक है. लेकिन सो जैसे जैसे किससे प्रोड्यूस है, ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन से. सो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम cian पिगमेंट हैज नो रेड कलर.
तो मतलब सियान की जो आप कंपोनेंट की बात करें, इसके ये इन दोनों कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन इसमें कोई भी रेड कंपोनेंट आपका नहीं है। अब रेड कंपोनेंट नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है रेड कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है ना, तो ये सबट्रैक्टिव मॉडल है, रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरह से मैजेंटा क्या है, वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और येलो ब्लू कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे प्रिंटर में आप देखा जाए हम 4 तरह कलर यूज कर रहे हैं, जैसे सियान, येलो, मैजेंटा। ठीक है, और एक साथ में ब्लैक कलर भी है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज cyan, येलो, मैजेंटा टुगेदर टू प्रोड्यूस डार्क ग्रे कलर रेदर देन डार्क ब्लू। ठीक है, अब इन सबका कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से ब्लैक कलर ही आपको देगा, ना कि ब्लू कलर। ठीक है, तो ये है आपका CMY color. So it is possible to achieve the range of color seen by the humans by combining cyan, magenta and yellow transparent dyes inks on a white substrate. तो आप कैसे पॉसिबल है कि आप अलग अलग कलर्स हो, इन कलर्स को आप मिक्सिंग करते हो किसी डाई या इंक से किसी पे व्हाइट सबस्ट्रेट पे, तो हम लोगों को ये कलर्स जो है मिल सकते हैं। ठीक है ना, सो देखो अब ये क्या है, ये सब्ट्रैक्टिव कलर है। ठीक है, उसके सिवा एक फोर्थ कलर है जिसको हम लोगों ने बोला है डार्क कलर, हम लोगों ने बोला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CMY के कलर स्पेस यूज करते हैं, तो उसी के लिए पूरा आपका अलग थ्योरी आ गई है। तो CMY के कलर, इसमें क्या बोला, ये भी एक सब्ट्रैक्टिव मॉडल है। ठीक है, ये भी किसमें यूज हो रहा है, प्रिंटिंग में यूज हो रहा है, लेकिन CMY के अज्यूम करता है कौन सा, व्हाइट बैकग्राउंड अज्यूम करता है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या करता है, व्हाइट बैकग्राउंड अज्यूम कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सारा का सारा अज्यूम्ड जो आपका व्हाइट कलर बैकग्राउंड है उसको क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड thus subtract the assumed brightness of the white background। ठीक है, इसलिए क्या है, वो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो assumed ब्राइटनेस है उसको आपको क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो व्हाइट बैकग्राउंड फ्रॉम, है ना, अब व्हाइट बैकग्राउंड के लिए हम वो 4 कलर हम लोगों ने क्या बोला, cyan, magenta, yellow and black. Black is used because a combination of 3 colors, because a combination of 3 primary colors doesn't fully produce a saturated black. तो भाई अब हम इसमें ब्लैक एक्स्ट्रा ऐड क्यों करें, तो पहली बात तो क्योंकि इसके अंदर जो उनका कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं वो एग्जैक्टली ब्लैक प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये है। और लाइक RGB CMY के इस डिवाइस डिपेंडेंट। अब RGB की तरह ही ये CMY के क्या है, डिवाइस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो देयर इज नो स्ट्रेट फॉर्मूला टू कन्वर्ट CMY के कलर टू RGB कलर और वाइस वर्सा। इसलिए हम लोगों के पास कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि हम भाई इसको इस तरह से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल CMY के कलर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू कलर मॉडल। तो ये किसी साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ठीक है ना, अब ये HSV इसको हम लोगों ने बोला है, HS एंड V। तो ये क्या करता है, इट सीक्स टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द कलर एंड इम्प्रूव अपॉन द RGB कलर मॉडल। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बता रहा है अलग अलग कलर्स में। ठीक है, और क्या कर रहा है, RGB कलर मॉडल से थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक काम किसमें चलता है, सैचुरेशन के अंदर किस तरह से आप सैचुरेशन कर रहे हो, किस एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, उन सारी चीजों का यहाँ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो HSV एज अ व्हील ऑफ चेज एंड द सेंटर एक्सिस गोज फ्रॉम व्हाइट टॉप टू ब्लैक एट द बॉटम। तो मतलब हमने एक पूरा जो व्हील बनाया इसका वो किस तरह से है कि भाई सेंटर एक्सिस तो व्हाइट है, और जब आप टॉप पे जाते हैं तो वहां पे क्या हम मिलता है, हम लोगों को ब्लैक कलर मिलता है। ठीक है, और बीच में व्हाइट से ब्लैक के बीच में सारे के सारे नेचुरल कलर हमें मिलते हैं। तो वहां पे मतलब आप किस तरह से जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर उस व्हील से उसकी हम बात करें तो वहाँ कौन से एंगल पे है। ठीक है ना, और उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, उस एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है, इन तीनों को मिला के हम लोगों ने क्या है, अलग अलग कलर हम लोगों को मिल सकते हैं। तो देखो एंगल फ्रॉम द एक्सिस डिपेंड्स ब्लू and the distance from the axis depends saturation and the distance along the axis depicts the value। ठीक है, so angle from the axis depicts a hue, distance from the axis depicts saturation and distance along the axis depicts value। ठीक है, so देखो, सो दे आर 3 कलर पैरामीटर, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। तो यही आपके क्या है, कलर के पैरामीटर भी है, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ठीक है, और ये तीनों के तीनों किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इस तरह से चेंज हो रहे हैं, हमने आपको बताया। ठीक है, तो चेंजिंग द सैचुरेशन पैरामीटर corresponds to the additive or subtractive white and changing the value corresponds to additive or subtraction black। मतलब किस तरह से चेंज हो रहा है इसमें कलर, भाई जो आप ह्यू क्या, जो आपका सैचुरेशन है और जो आपका वैल्यू है
तो इन सारी चीजों में क्या है, ब्लैक का और कितना सब्ट्रैक्टिव है कितना एडिटिव है, ब्लैक और व्हाइट दोनों, इन दोनों का जब आपका पूरा करस्पॉन्डिंग पूरा आपका चेंज होता है तो हमें क्या है अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर का बेसिक क्या है, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ये वैल्यू आप किस तरह से चेंज कर रहे हैं ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, तो आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपका HSL। ठीक है, ये भी क्या है, एक 3D कलर का एक 3D रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे HSL स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ठीक है, तो देखो, इन द सैचुरेशन एंड लाइटनेस कंपोनेंट स्पेंस द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यू। तो अब देखो लाइटनेस से मतलब क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग बात करें लाइटनेस की, तो कलर कंपोनेंट का किस तरह से लाइट आप और डार्क वैल्यू आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इन द सैचुरेशन ऑफ लाइट कंपोनेंट। ठीक है ना, अब उस लाइट कंपोनेंट का कितना आप सैचुरेशन ले रहे हो, उसी से आपको पता चल जाता है कि फर्दर आपके कितने कलर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कलर कैसे बन रहा है, इन द सैचुरेशन ऑफ लाइटनेस कंपोनेंट स्पेंड द एंटायर रेंजेस ऑफ वैल्यू। So based on the HSL model, color rotate contains all the hue at the different level of saturation along its horizontal plane and with variant intensity along with its vertical plane. अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, डिफरेंट कलर्स का सेचुरेशन हमें मिल रहा है उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन से और उसकी अलग और उसके वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, एंगल भी हम लोगों के पास था। ठीक है, अब ये देखो, इन द बाइकॉन, अब जैसे हम लोग, मैं बात करूँ डायमंड, इसमें एग्जांपल हो गई डायमंड के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द डायमंड ऑफ द HSL स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे HSL स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल जैसे मान लो, जैसे डायमंड की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे कलर विजिबल होते हैं। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो, क्योंकि जैसे डिस्पर्जन होता है उसका, कलर का रिफ्लेक्शन होता है, कलर का इंटीग्रेशन होता है, तो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो देखो, फर्स्ट डायमेंशन इज ब्राइटनेस। अगर हम लोग उसकी डायमेंशन की बात करूँ, पहली बात ये कि किस डायमेंशन पे आप देख रहे हैं, तो ब्रेन हमारा उसी तरह से कलर को एनालाइज करता है। तो पहला डायमेंशन क्या है हमारा, ब्राइटनेस, जो वर्टिकल स्लाइस है। ठीक है, so the hue comprise of the second and third dimension corresponding to round slices through the diamond। ठीक है, तो आप किस तरह से डायमंड का कट हो रहा है, किस तरह से उसकी अदर डायमेंशन मिल रही है, किस तरह से स्लाइसेस जो है डायमंड की ली गई है, कटिंग की गई है, उन चीजों पर भी हम लोगों का कलर का सिचुएशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज कलर थ्योरी का बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। And if you have any query, mention in the comment box, and this session is powered by Additional Vision 2.0 Jyoti Vidyapeeth University.